हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हाउ कैन यू लर्न क्वांटम मैकेनिक्स बाय योरसेल्फ थ्रू योर सेल्फ स्टडी। इसके क्या आइडियाज़ हैं एंड क्या तरीका है क्वांटम मैकेनिक्स सीखने का। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है सो इनिशियली स्टेज में जो है सो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे कि आई सपोज कि जैसे कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ज़रूर ऐसे होते हैं जिसको बहुत इंटरेस्ट होता है फिज़िक्स में हायर स्टडी करने में। तो आई मीन कि जो फिज़िक्स में जो भी चीज़ें आप क्लास 10th में सीखे हो, 9th-10th में सीखे हो, उससे आगे जैसे कि क्लास 10th में या क्लास 9th में जो ओवरऑल जो पढ़ते हो आप एटॉमिक फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हो, एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स क्या होता है, बोहर्स थ्योरी आप पढ़ते हो, आप स्टार्स एंड गैलेक्सी के बारे में जानते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेसिस्टर्स, ओम्स लॉ, केपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, ये सब जब आप जानते हो, जब इसके डेप्थ में जाते हो, जब अपने टीचर से या खुद से भी कुछ रिलेटेड डेप्थ के क्वेश्चन पूछ देते हो कि जैसे फोर्स इजिकल टू एम ए होता है, कहीं बुक पे आपने देखा क्वेश्चन सोल्व किया तो देखा कि एम ए काम नहीं कर रहा है, जहाँ पे मास चेंज हो रहा है टाइम के साथ, जो कि मास वेरिएबल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भी आता है। या फिर अलग से बुक में आपने पढ़ लिया कि जैसे कि न्यूटन्स ने दिया है एफ इक्वल टू एम ए नहीं दे करके एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी दिया है। और अपने एटॉमिक फिजिक्स में जैसे कि आपने देख दिया है, किसी ने कहीं पे आपने देख लिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नहीं है बल्कि इट हैज़ अ ड्यूअल नेचर, ये जो है सो इलेक्ट्रॉन वेव भी होता है, ठीक है। तो फिर आप उसके आगे ढूंढने चले जाते हो कि इलेक्ट्रॉन हाउ कैन इट बी वेव, इलेक्ट्रॉन वेव कैसे हो सकता है, वेव है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन प्रोपेगेट कैसे करता है, ये वेव का प्रोपेगेशन कैसे होता है। तो जैसे जैसे आप किसी भी टॉपिक के डेप्थ में चले जाते हो, ढूंढने चले जाते हो, तो आप जो है सो फिर देखते हो कि उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो मुझे नहीं आ रहा। तो आपको पता चलता है कि जैसे कि मैं एटॉमिक फिजिक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपको ये पता चलता है कि नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स का एक फिजिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच है जिसको सीखने से हमें सब एटॉमिक का नॉलेज मिलता है। एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई भी पार्टिकल्स काम कैसे करते हैं, वेव्स और पार्टिकल्स में क्या रिलेशन है, वो मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट होते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होता है कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स में सीखने को मिलते हैं। तो जैसा कि तो आपको अगर क्वांटम मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं, तो कैसे सीख सकते हैं। तो इनिशियली अगर आप कहीं से भी यूट्यूब पे देखो, इंटरनेट पे देखो, कहीं पे सर्च करके देखो, तो कोई इसका एक मेन टिप्स नहीं है जो टिप्स अपनाओगे और आप सीख जाओगे। इसके लिए आपको स्ट्रगल करना होगा, टाइम आपको देना ही होगा और आपको बहुत स्टडी करना होगा। तो मैं आपको इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है सो आप ऑब्वियसली इन चीज़ों को अपनाएंगे तो आप ऑफ कोर्स क्वांटम मैकेनिक्स सीख जाएंगे, खुद से भी पढ़ करके। मे भी आपको यूट्यूब का भी ज़रूरत ना लगे और किसी गूगल वगैरह सर्च करने की, बार बार सर्च करने की कि ये कैसे पढ़े, वो कैसे पढ़े, इन सब का ज़रूरत नहीं लगेगा। तो हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है कि जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स है, तो आप गूगल पे जैसे कि पढ़ोगे, स्क्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में आप पढ़ोगे सर्च करके, ठीक है। फिर जैसे कि हो गया वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी पढ़ोगे, या फिर कोई क्वांटम मैकेनिक्स का दूसरा टॉपिक ले लो, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ोगे कि वेव फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बोर्न्स इंटरप्रिटेशन, ये सब आप गूगल पे सर्च करके पढ़ोगे तो उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा और आपको बस 100% में से 1% मुश्किल से समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है कि जब आपको एक बुक लेना है कोई क्वांटम मैकेनिक्स का, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। बुक में क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ें इनिशियल स्टेज से कैसे आगे बढ़ा जाए बेसिक से एडवांस लेवल तक, वो चीज़ें बुक में सभी ऑथर बताते हैं। ऐसा नहीं कि सभी ऑथर रैंडमली जैसे गूगल पे सर्च करते तो रैंडम रिजल्ट उस पर आते हैं, बुक का रिजल्ट डायरेक्ट नहीं आता है उस पर, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स को क्या करना है, आपको बुक लेना है। तो लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का किसी भी बुक लेंगे आप, तो उससे पहले एक जिसे हम कहते हैं प्री रिक्विजिट, ठीक है, यानी कि उन चीज़ों को सीखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। क्वांटम मैकेनिक्स का आप कोई भी बुक लेते हैं तो उससे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में कि सबसे पहला चीज़ है मैथमेटिक्स। आप जानते हो मैथमेटिक्स इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। मैथ्स के बिना फिजिक्स सीखना पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है कि मैथमेटिक्स सीखना है, ठीक है।
जैसे कि मैं टॉपिक्स बता देता हूँ, आपको कैलकुलस सीखना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब आपको खूब बढ़िया से सीखना है। सेकेंड चीज़ टॉपिक जो आपको सीखना है वो है मैट्रिक्स, लीनियर अलजेब्रा जिसको बोलते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये इनका नॉलेज आपके पास बहुत अच्छा से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करो, कैलकुलस सीखो, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का जितना अच्छा हो सके डेप्थ तक, इसके लिए हो सके तो अलग से कोई सेपरेट बुक ले लो, ठीक करके, और इसको सीखो, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद आप क्या करो कि अलजेब्रा रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि इक्वेशंस हो गया, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व करें, ज्योमेट्री थोड़ा मोड़ा जो अलजेब्रा से रिलेटेड होते हैं, आई मीन जैसे कि मैं बता दूं वेक्टर अलजेब्रा हो गया, वेक्टर कैलकुलस हो गया। वेक्टर कैलकुलस में क्या है कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, तो इसको हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका नॉलेज आपको वेक्टर कैलकुलस से ही मिलेगा नॉलेज। तो 4 चीज़ें ध्यान से सुन लो। पहला चीज़ क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर कैलकुलस और इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, जो कि सिंपल कैलकुलस में आप सीखते हो 11th 12th में, वो अच्छा से आना चाहिए। और चौथे चीज़ें क्या है कि मैथ से रिलेटेड जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो बीच बीच में जो यूज होता रहता है, जैसे कि हो गया लिमिट हो गया, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो कि मैंने बताया कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो वेक्टर कैलकुलस में आपको मिल जाएगा। और एक वेक्टर अलजेब्रा होता है जो रिलेटेड ही है, ठीक है, जिसमें अलजेब्रा का यूज करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग वेक्टर्स। तो इसका नॉलेज आपको अच्छा के, तो इतने सारे टॉपिक जब आप क्लियर हो जाएगा ना, तब आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स के बुक को पढ़ने का स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट बुक जो आप क्वांटम मैकेनिक्स को ले सकते हो और जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि बेसिक से स्टार्ट होता है, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है। एक बार में पढ़ने से समझ में नहीं आ सकता है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो उसके लिए जो क्वांटम मैकेनिक्स का बुक है वो है ग्रिफिथ्स क्वांटम मैकेनिक्स। ग्रिफिथ्स, डीजे ग्रिफिथ्स ऑथर का नाम है, और बुक का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये बुक है, पहला बुक है जो कि आप पढ़ सकते हो। इसमें शुरू में ही जो है सो आप देखोगे कि फर्स्ट चैप्टर में जो है सो आपको स्क्रोडिंगर इक्वेशन लिख के दिया रहेगा और उसके बारे में आपको बताएगा। फिर स्टेज में जाएगा कि न्यूटन्स लॉ जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज करते हैं F=m में, उससे हमें क्या देता है, कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल चल रहा है, अगर हमें उसका क्या है वेलोसिटी पता है, पोजीशन पता है, तो हम बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फोर्स पता है तो उससे हम बहुत चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो F=ma है, यहाँ पे फोर्स आपको पता है, ठीक है, और मास सेलेरी पर तो आप एक्सीलरेशन पता कर लोगे, एक्सीलरेशन पता है तो वेलोसिटी पता कर लोगे, वेलोसिटी पता है तो पोजीशन कर लोगे, ठीक है, इंटीग्रेट करके, और उससे फिर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करोगे। तो इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन होता है वो हमें वही बताता है कि कोई भी पार्टिकल का जो है सबसे पहले उसके लिए वेव फंक्शन डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, किसी कंडीशन पे डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, तो उसको वेव फंक्शन हम बनाते हैं। वेव फंक्शन बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, स्क्रोडिंगर इक्वेशन में उसको हम पुट ऑन करते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं। तो वहाँ पे उसके बाद हमको फिजिकल रिजल्ट हमको मिलता है। वेव फंक्शन खुद भी नॉन फिजिकल मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इन ये सभी चीज़ें उसमें बताया गया है, स्टेप वाइज बताया गया है। तो आपको धैर्य रखना है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर मैथमेटिकल प्रीरिक्विजिट जो है, जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर पहले आपका मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर कैलकुलस हो गया और वेक्टर अलजेब्रा, ये सब आपका क्लियर है, तो वो चीज़ें शुरू से ही आपको समझ में आने लगेगा। अगर ये मैथमेटिकल प्रीरिक्विजिट आपका कंप्लीट नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो बुक लेने हैं। दूसरा जो आप बुक ले सकते हो, जैसे कि हो गया जेटली का हो गया, ये भी बहुत बेसिक से होता है, या नहीं तो आप मॉडर्न फिजिक्स का बुक ले लो। SC वर्मा का भी क्वांटम फिजिक्स आता है, वो ले सकते हो। वहाँ से आप क्या करोगे कि आसानी से सीख जाओगे क्वांटम फिजिक्स, बिल्कुल सिंबल वाइज, साई है, वेव फंक्शन वो क्या है, और उसी का डेरिवेटिव क्या है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन में ईच जो टर्म होते हैं वो सब क्या है, हर तरह से SC वर्मा सर ने एक कह सकते हो कि देसी लैंग्वेज का यूज करके उन्होंने बताया है। बहुत साई को इन्होंने त्रिशूल बताया है, ठीक है।
तो इस तरह से जो है सो समझ में आ सकता है। तो आई थिंक आपको एससी वर्मा का फिजिक्स ले लोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपका बेसिक ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत ओवरऑल नॉलेज है, थोड़ा सा वेव फंक्शन क्या होता है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, उसको डिराइव कैसे करते हैं, डी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है, ये सब अगर आप जानते हो तो ग्रिफिथ से ले सकते हो, बेसिक क्लियर है तो, या नहीं तो एससी वर्मा को ले लो। नो डाउट आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा धीरे धीरे क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये है तरीका क्वांटम फिजिक्स सीखने का। अगर इसमें से आप थोड़ा सा भी इधर उधर भटकते हो ना तो याद रखो बहुत लंबा टाइम खींच जाएगा आपका, फिर भी आप एट द एंड आप नहीं सीख पाओ। बोलो कि अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, कुछ है ही नहीं, मैंने इतना मेहनत किया अभी तक क्या कुछ नहीं सीखा। तो सही डायरेक्शन सही टाइम पे मिलना चाहिए, ठीक है। सही डायरेक्शन सही टाइम पे नहीं मिलेगा तो ये आप घबरा जाओगे, बहुत टाइम ले लेगा। अब तो सीखोगे बहुत लंबा टाइम ले लेगा, फिर बाद में जाकर कोई इतना टाइम में हम कोई कुछ और काम कर लिए होते। तो इसीलिए प्लीज़ इन स्टेप्स को ज़रूर अपनाएं। मैं फिर इन बातों को मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले क्या करना है आपको, मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज आपको लेना है क्वांटम मैकेनिक्स सीखने के लिए, किसी भी बुक खरीदने से पहले या क्वांटम मैकेनिक्स को कहीं से भी पढ़ने से पहले। पहला चीज़ जो मैंने मैथ्स में बताया है वो है वेक्टर कैलकुलस जो कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेनली आपको सीखना है, हर लेवल का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी सीखना है इसमें, ठीक है। इसके बाद आ गया वेक्टर अलजेब्रा सीखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आ गया लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन, ये जो कुछ भी होता है ये आपको सीखना है। इसके बाद क्या कहते हैं, वेक्टर कैलकुलस में जो आपको कोऑर्डिनेट्स होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसको फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें, ये सारे चीज़ें आपको सीखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मैथमेटिकल फिजिक्स का बुक लिख सकते हो इसके लिए, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स का बुक लोगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, या नहीं तो पार्ट वाइज आप मैथमेटिक्स का बुक ले लो, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स भी बोला था, ठीक है। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए चाहो तो ईच टॉपिक वाइज अलग अलग बुक ले लो, या नहीं तो एक ही बुक ले लो जिसमें ये सभी मैथमेटिक्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए बहुत सारे राइटर हैं, जैसे कि एक HK दास है, मेरियल बॉस है, ठीक है, और भी है, आप गूगल पर टाइप कर लेना। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का बुक आपको लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ आपको मैथमेटिक्स सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। जो मैंने बताया मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब आ गया, तो ये आपको सीखना है, ठीक है। इसके बाद आप क्वांटम मैकेनिक्स का बुक लेना, आप बुक ले सकते हो अगर खूब बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है, और कम समय में ही आपका ख़त्म हो जाएगा वो बुक, तो SC वर्मा का क्वांटम फिजिक्स का बुक ले लो। या नहीं तो अगर बेसिक आपका पहले से ही आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानते हो, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स उसके पीछे जानते हो, तो आप सीधा ग्रिफिथ्स ले सकते हो। वो भी बेसिक से स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें जो डीप एनालिसिस होता है वो बहुत कम होता है, उसमें डायरेक्ट रिजल्ट देता है, डायरेक्ट इक्वेशन से आपको लिख कर देगा, तो मे भी आपको एट द फर्स्ट टाइम आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। या फिर और इसके बाद जेटली है, तो जेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ईजी है, बेसिक से ही स्टार्ट होता है, आपको हिस्ट्री से स्टार्ट करेगा। ग्रिफिथ्स में हिस्ट्री नहीं मिलेगा, लेकिन जेटली में आपको हिस्ट्री से स्टार्ट करता है, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट हुआ, रेडिएशन से, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से स्टार्ट हुआ, और भी तरह के धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस होते गए रदरफोर्ड मॉडल में, बॉहर्स मॉडल में, इस तरह से, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आप देखोगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि जैसे कोई सा भी टॉपिक उठा लो, वेव फंक्शन, स्क्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन, हाइड्रोजन एटम, तो उसके बहुत डेप्थ में चला गया है वो बुक, ठीक है, जो कि उतना आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आई थिंक SC वर्मा विल बी द बेस्ट इफ़ यू आर स्टडिंग क्वांटम मैकेनिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर चला गया, लेकिन ज़रूर आपको समझ में आया होगा। एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आप क्वांटम फिजिक्स के इंटरेस्टेड हो, आप सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे रूल को ज़रूर फॉलो करना, आपको ज़रूर बेनिफिट्स होगा, आपको ज़रूर ये चीज़ सीख में मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।